Hello, dear children, D1 is here. You're most welcome once again in calculus classes for mathematics and physics. Hello dear children, once again you are most welcome in calculus classes। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने टेस्ट पेपर का जो सॉल्यूशन किया था, we completed till question number 13. So now you can see the question number 14. I'm reading the question. A tree stands vertically on a hillside which makes an angle of 15 degrees with the horizontal. From a point on the ground 35 meters down the hill from the base of the tree, the angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. Find the height of the tree. So आप देख सकते हैं दिस इज द हिल, है ना, ये हिल दिया है ना यहाँ पर। तो आपको क्लियरली मेंशन है कि अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन हिल, मतलब हिल के ऊपर ट्री है। तो देखिए आप ये हिल देख रहे होंगे, इस हिल के ऊपर ट्री लगा हुआ है, ट्री ना। एंड दे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपकी कि दिस ट्री इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। नहीं, ये ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द हिल, मतलब ट्री तो कहाँ खड़ा हुआ है, हिल के ऊपर। और हिल क्या कर रहा है, हिल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो हिल से बन रहा है ना। ये हिल स्टेशन आपको दिख रहा है, इतना वाला पोर्शन, इस हिल से, ये वाला हिल वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, दिस हिल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसके आगे बात बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये बेस ऑफ द ट्री से 35 मीटर नीचे आ जाएंगे आप, तो ये 35 मीटर नीचे आ जाएंगे। आप यहाँ पर पहुंचेंगे सेम लेवल पर, बिकॉज हमको हॉरिजॉन्टल का लेवल सेम रखना है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से पहुंचने के बाद आपको कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी काउंटिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। द हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इससे आप काउंट करेंगे ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये आपको मिलेगा 60 डिग्री। नीचे वाला एंगल 15 है, ये टोटल 60 है, तो ये बीच वाला आपका ये बचा हुआ एंगल बचेगा, बनेगा 45 डिग्री, है ना। नाउ व्हाट वी वांट टू नो, वी वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया है ये। आई विल बी गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। थोड़ा सा हम इसको रे रे के डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आसानी से अपनी चीज़ को समझ पाएँ। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना है कि ये हमारा जो डायग्राम है वो रे के फॉर्म में कैसे बनेगा ना। देखिएगा, जैसे आई एम गोइंग टू ड्रॉ, सो ये मैंने ले लिया है यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए। दिस इज द हिल स्टेशन है हमारे पास, इसको रे के फॉर्म में ले रहे हैं हम, रे फॉर्म में। सो द स्टेशन, उसके ऊपर ट्री है, तो फॉर ट्री आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट कलर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेल। आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट कलर फॉर द ट्री। ये ट्री है हमारे पास हिल स्टेशन के जस्ट अबव। ओके, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग, और क्वेश्चन इज टेलिंग टू यू कि हमारा जो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखिए हमारे पास हिल जो है ये कितना एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग 15 डिग्री। अब यहाँ से 35 मीटर आप नीचे आ गए ये, और आपने इसके ट्री के टॉप को देखा, तो देन यू फाउंड द एंगल, दिस होल एंगल इज, दिस बिग वन इज 60 डिग्री। तो आपको पता चल गया ऊपर वाला कितना होगा, 45। सो देखिएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये होल 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। ओके, एंड दिस इज, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो गया 45 प्लस 30, तो दिस इज 75। तो ये बचा हुआ एंगल जो है वो 105। हम इसको ए, ये बी, ए सी और ये डी ले रहे हैं। और हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं लेट द हाइट ऑफ ट्री। हम ट्री को क्या ले रहे हैं, ट्री जो हमारा है ए बी पोर्शन जो शो कर रहा है वो ए बी जो है हमारा
बी एच मीटर। इसका हाइट हमने एच मीटर ले लिया है। सो नाउ विल बी यूजिंग साइन फॉर्मूला। तो हम इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ए बी और डी, आपको ये दिख रहा होगा, ए बी और डी में हम यूज करेंगे यूजिंग साइन फॉर्मूला, यूजिंग साइन फॉर्मूला। अब साइन फॉर्मूला हम एक बार पहले बता दे रहे क्या था, ए अपॉन साइन ए प्लस बी अपॉन साइन बी। अगर आपको साइन फॉर्मूला नहीं पता है तो हम इसके ऊपर भी फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूँ। कुछ बच्चों का डिमांड है कि हम क्लास 11th का सीरीज शुरू करें फुल सिलेबस का, तो हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं। विल बी स्टार्टिंग वेरी सून ना, हम जल्दी ही उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, देखिए बहुत आसान सा फंडा है कि जो भी हम साइड लेते हैं उसके अपोजिट एंगल हमको लेना है। तो सपोज एक ही जगह मैंने कितना ले लिया, 35। अब 35 का अपोजिट एंगल क्या होगा, साइन 60 डिग्री, है ना, अपोजिटली। देन हमको यहाँ ये एच ले लिया हमने इसको, तो इस एच का अपोजिट एंगल क्या होगा, साइन 45 डिग्री। देन जो हमारे पास बचा हुआ साइड है वो क्या है, ओ ए डी है, ये डी हमने लिया है, दिस इज डी। अब इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, साइन 105। हमको सिर्फ हाइट चाहिए था, हम इन दोनों टर्म को लेंगे, बाकी इस थर्ड टर्म को हम लीव कर देंगे। अगेन आई वांट टू राइट साइन 35 अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन साइन 45 डिग्री। We know the value of sin 30 is 1/2 and the sin 45 degree is 1 by under root 2. So what will come, 35 into 2, ये देखिए ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, h रूट 2 70 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू h। देन आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्री, है ना, ये ट्री की हाइट हो जाएगा। So I think you can just see here, I want to write over here only because then next page पे next question आ जाएगा। तो 70 root 2 upon 2, तो this will be 35 root 2 meter. This is the height of the tree. I think it was easy question. So now next question is coming in front of you, आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि हमको क्या पता करना है, फंक्शन एफ एक्स का हमको डोमेन बताना है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एंड आपको रेंज, दो चीज़ें आपको बतानी है। तो आपको पता होगा कि फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं, एंड इट इज अ रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन है। अगर रैशनल फंक्शन है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ये बाकी रैशनल फंक्शन की कंडीशन को पूरी करता है या नहीं। तो हमको देखना पड़ेगा कि एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इस बात के लिए डिफाइन होगा, इज डिफाइंड फॉर व्हाट इट विल डिफाइन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तभी डिफाइन होगा जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। तो 1 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस केस में x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, x का वैल्यू +1 और -1 नहीं हो सकता, +1 -1 नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम डोमेन के बारे में क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस -1 एंड +1। तो ये हमारा डोमेन आ गया। नाउ फॉर रेंज, रेंज का फंडा क्या होता है, रेंज का फंडा होता है, सपोज कि जो फंक्शन था वो x to y set डिफाइन था, दिस फंक्शन वाज डिफाइंड फ्रॉम x to y, तो एवरी एलिमेंट ऑफ y मस्ट हैव प्री इमेज इन x, ये कंडीशन है। तो इसके लिए मैंने क्या सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि y एक एलिमेंट है जो कहाँ से आ रहा है, हमारे कोडोमेन, दैट मीन्स y से आ रहा है। और कैसे आ रहा है, सच दैट इट इज फॉलोइंग द कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू y। तो y का वैल्यू क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। So now what would come? This is y equal to 1/1 minus x square. Then y minus x square y is equals to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, y का मल्टीप्लाई 1 में y आएगा और x स्क्वायर में करेंगे तो ऐसे आएगा ये y minus 1 equal to x square y. Then y minus 1 upon y equal to x square.
देन वी नो कि x का वैल्यू हमारा क्या नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ -1 और +1 नहीं हो सकता, बाकी कोई वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये इस तरह से होगा। तो देखिए x का वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट हमको पता है अंडर स्क्वायर रूट जो क्वांटिटी है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स हम कहेंगे कि x कैन डिफाइन फॉर, अगर y-1 अपॉन y इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं कह सकते, सॉरी इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स sorry to say it is y-1 is less than 0 is not defined, ये डिफाइंड नहीं होगा ना। y-1 कभी भी -1 y-1 अपॉन y कैन नॉट बी लेस देन 0, नेगेटिव नहीं होता, इज नॉट डिफाइंड। सो नॉट डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी वैल्यू x के लिए पॉसिबल नहीं है ये वाली चीज ना। और फिर हम कह सकते हैं कि x हमको रियल चाहिए तो ये पॉजिटिव आना जरूरी है। So we can say y-1 upon y must be greater than or equal to 0. Then must be greater than or equal to 0 means, it means what should be the value of y? So y-1 must be greater than or equal to 0. Then y must be greater than or equal to 1. So it means range of f goes -1 to infinity. दिस इज द रेंज एंड डोमेन तो हम पहले निकाल ही चुके हैं, तो हो गया डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू r माइनस -1 एंड +1। तो ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पर इसको समझने के लिए देखिए, आप समझिएगा कि इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट जानना चाह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन, कि अगर हम बात करते हैं, सी इफ वी आर हैविंग कि हमारे पास एक ये जो रेक्टेंगल है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, दिस ए एंड दिस बी। ओके, सो इफ वी वांट टू से कि अगर हमको b माइनस ए निकालना है, तो इट मीन्स b माइनस ए, दैट मीन्स देखो ये पूरा b आपको यहाँ से दिख रहा है, ये उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, वी वांट टू रिमूव दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम रिमूव करना चाहते हैं। देखिए वी वांट टू रिमूव दिस पोर्शन, ये पोर्शन हम रिमूव करना चाहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, b माइनस ए, दैट मीन्स ओनली b। क्या कहेंगे इसको, ओनली b। ओनली b वाला जो फंडा है उसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। देखिए ओनली b मैन, दैट मीन्स ये येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ओनली b। अब इसको कैसे कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट का मतलब होगा इस a को छोड़कर ये ब्लूइश एरिया भी पूरा आ जाएगा, a रेड एरिया को छोड़ के ऑल ब्लूइश एरिया इंक्लूडिंग दिस येलो एरिया। तो येलो एरिया और ऑल दिस ब्लूइश एरिया में क्या कॉमन होगा, हमारा सिर्फ येलो एरिया कॉमन होगा, तो वी कैन राइट दिस वन एज, है ना। तो आपसे याद रखिएगा, अगर हम b माइनस ए है तो वी कैन राइट b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। मतलब सिंपल तरीका आपको बताएं, ये इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए पीछे वाले सेट पर हम कंप्लीमेंट का साइन लगा देते हैं, तो ये हमको उसके इक्वलेंट रिजल्ट मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमको यूज करना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज, क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, a यूनियन b माइनस a, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल नहीं लेना है, क्योंकि इसने कहा है फॉर ऑल सेट्स, तो कोई भी सेट्स हो सकता है, तो हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं ले सकते। तो नाउ आई विल बी राइटिंग कि ए हो गया a यूनियन, इसको हम ले सकते हैं b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट, है ना, जो अभी हमने पीछे बताया, b minus a can be written as b intersection a complement. Now I will be applying distributive law, union का distribution किसके ऊपर, intersection के ऊपर। तो how do we say a union b intersection a union c? I will be applying over here a union b intersection a union a complement। और हमको पता है A यूनियन A कंप्लीमेंट विल गिव यू यूनिवर्सल सेट, है ना। तो ये आपका आ गया A यूनियन B देन इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट।
अब आपको पता है इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो पूरा है हमारे पास, उसमें ए यूनियन बी पार्ट होगा उसका, तो ए यूनियन बी विल बी द रिजल्ट. आई थिंक वी वांट टू शो दिस, है ना, वी वांटेड टू शो ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी. तो आई होप यू अंडरस्टूड कि बिना हम मतलब एग्जाम्पल लिए भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है a माइनस, देखिए सेम कंडीशन इज कमिंग. व्हाट इज द क्वेश्चन? a माइनस b. अच्छा, एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, डू नॉट कंसीडर, डू नॉट दैट मीन्स ट्रीट these alphabet as algebra, these are the sets ना, ये sets हैं, इनको algebra की तरह ऐसे बता जाएगा कि ब्रैकेट ओपन कर दिया और ए से कैंसिल कर दिया, इट विल नॉट बी पॉसिबल ना. अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको क्या करना है, फिर वही हम यहाँ पर लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड विल बी a माइनस b. फर्स्ट आई विल बी यूजिंग, यहाँ जो प्रॉपर्टी बताई थी a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट हो गया ये. अब देखिए यहाँ पर फिर वही कंप्लीमेंट वाला फंडा लगेगा, a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट, सॉरी a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, है ना. यहाँ पर ध्यान रखिए, इस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या लिखा, a इंटरसेक्शन a. अब देखिए यहाँ इसको हटाने के लिए इस पूरे पर कंप्लीमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि इस साइन को मुझे हटाना है तो इसका पूरे का कंप्लीमेंट चाहिए. आई रोट द कंप्लीमेंट, है ना, इस पूरे का कंप्लीमेंट लिख दिया और इस साइन को हटाने के लिए मुझे इस पर कंप्लीमेंट दिया था. नाउ डी मॉर्गन लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ अब आ गया है हमारे पास यहाँ पर. डी मॉर्गन्स लॉज, देयर आर टू लॉज. वन, a intersection b whole complement is equals to a complement union b complement. Second, a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement. तो अब यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ फर्स्ट वाला केस एप्लीकेबल है, तो जस्ट आई एम अप्लाइंग a intersection a complement then union b complement and whole complement. एंड प्रॉपर्टी सेज कि अगर हम किसी भी सेट का डबल कंप्लीमेंट निकाल दें तो हमको ओरिजिनल सेट मिल जाता है. तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी. अब देखिए यहाँ पर फिर से हम वही सिचुएशन में पहुंच गए हैं. यहाँ हम इसको फिर से एक बार लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में यूनियन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इंटरसेक्शन के ऊपर, यहाँ इंटरसेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर द यूनियन. इसको आपको ध्यान रखना है. तो जैसा आई एम गोइंग टू अप्लाई, देखिएगा यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन ए. आप यहाँ देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए आ गया है हमारे पास. what we want to show the result, we just I want to see the result, what result was required. एक बार देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी. आई थिंक जस्ट वेट फॉर वाइल. हाँ, ये मैं थोड़ा सा पीछे पेज पलटने में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है. ए इंटरसेक्शन इस पर है, उस पर नहीं है ना. जस्ट व्हाट हैपेंड, समटाइम पेज टर्न्स तो ए हो जाता है. नो प्रॉब्लम, आई विल बी करेक्टिंग. यहाँ पर है, ओके, बाय मिस्टेक. अब देख पा रहे होंगे, आपने पीछे पेज पर अगर लिखा है तो आप देख पा रहे हैं उसको. तो ये हमारे पास है. देखिए, आई विल बी अप्लाइंग ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. इसको अप्लाई कर दिया है. देन वन मोर प्रॉपर्टी सेज, यहाँ देखिए सारी प्रॉपर्टीज में लिखते जा रहा हूँ. ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, दैट मीन्स ए और ए कंप्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो दिस विल बी 5 एंड यूनियन दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. तो नाउ विल बी फाइंडिंग, इसका दोनों का यूनियन क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. सो अभी भी मैं क्वेश्चंस को छोड़ दे रहा हूँ. आई विल बी uploading the solution of remaining video by tomorrow. Till then, dear children, take care.